हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th यानी मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके बताने वाला हूं और आपको याद भी करवाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में इस मरतबा 70% ऑब्जेक्टिव को पूछा जाएगा। तो अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपका अच्छा होना चाहिए और अच्छे ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से भी। तो इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किए हुए तो उसके लिए शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन है विरिक, दूसरा है त्वचा और तीसरा है फेफड़ा और उसके बाद डी में ऑप्शन है आपका यकृत, जिसमें सी लिखा चले गया है, तो इसका आपको याद रखना है फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन है आपको। फर्स्ट में है आपका यूरिक अम्ल, सेकंड में दिया हुआ है एमिनो अम्ल और थर्ड में दिया हुआ है ऑक्सीजन और फोर्थ नंबर ऑप्शन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर रखना है याद आपको ऑक्सीजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्धन है। इसमें आपको फर्स्ट है एंजाइम, दूसरा है आपका रसायन और तीसरा है प्लाज्मा और चौथा है आपका रासायन अनुवर्धन। तो इसका याद रखना है आपको आंसर रासायन अनुवर्धन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। जितने भी सजीव है उसमें कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, यही क्वेश्चन आपको कह रहा है। और ऑप्शन में दिया हुआ है शोषण और दूसरा में दिया हुआ है पोषण और सी में दिया हुआ है जनन और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दांत द्वारा, बी में दिया हुआ है भोजन राजधानी द्वारा और सी में केंद्रक द्वारा और डी में कुटपाथ द्वारा। तो इसका आंसर याद रखना है आपको कुटपाथ द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कम होती है, बी में दिया हुआ है अधिक होती है और सी में दिया हुआ है एक समान होती है और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको याद रखना है आंसर ए नंबर, जिसमें कम होती है, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपका फर्स्ट में शैवाल, दूसरा में है गोलकृमि और तीसरा में है बैक्टीरिया और चौथा में है अमरबेल। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इसको या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर कॉपी में फटाफट लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। सबसे बेस्ट होगा कि आप ये वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बार बार देखेंगे तो आपको वैसे भी ऑब्जेक्टिव टोटल याद हो जाएगा। तो बैक्टीरिया इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषी इकाई, दूसरा में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषक और सी में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण अंग और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रकाश संश्लेषण इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। फर्स्ट है आपका पित्ताशय में और बी में दिया हुआ है अग्नाशय रस में और सी में दिया हुआ है आपका आंत्र रस, डी में दिया हुआ है जठर रस। तो इसका आपको याद रखना है अग्नाशय रस यानी बी नंबर ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी जो खुद से भोजन तैयार करता है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, ये चीज़ आपको पूछ रहा है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है हरित लवक, दूसरा में दिया हुआ है सूर्य प्रकाश और सी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। ऑप्शन दिया हुआ है पेप्टोन और दूसरा में दिया हुआ है एमिनो अम्ल और सी में दिया हुआ है वसा अम्ल और डी में दिया हुआ है ग्लूकोज। तो इसका आपको याद रखना है पेप्टोन यानी ऑप्शन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुंह गुहा में पाए जाने वाली लाड़ ग्रंथि नहीं है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको फर्स्ट है पेरोटिड और दूसरा में दिया हुआ है सब मेडियोबुलर और सी में दिया हुआ है ब्रूनर्स और डी में है आपका सब लिंगुलर। तो इसका आपको ऑप्शन रखना है या सी जो है आपका ब्रूनर्स। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है शोषण की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका दहन, दूसरा है विखंडन और तीसरा है परिवर्तन और डी नंबर ऑप्शन में है आपका संश्लेषण।
तो इसका आपको आंसर याद रखना है बी नंबर, जिसका हो जाता है विखंडन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि मनुष्य में शोषण वर्णक पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको क्लोरोफिल, और बी में दिया हुआ है हीमोग्लोबिन, सी में दिया हुआ है कैरोटीन, और डी में दिया हुआ है इनमें कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमको कह रहा है दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका अपघटन, बी में दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण, सी में दिया हुआ है किण्वन, और डी में दिया हुआ है उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कीटों में प्रमुख शोषण अंग है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है गिल्स, दूसरा में दिया हुआ है फेफड़ा, और सी में दिया हुआ है ट्रेकिया, और डी में दिया हुआ है गिल्स। तो इसका आंसर याद रखना है आपको सी नंबर, यानी ट्रेकिया कीटों का जो है प्रमुख शोषण अंग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसको बार बार याद कीजिए। और ये क्वेश्चन हो सकता है इस मरतबा बोर्ड में पूछा जाए। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपका ADP, बी में दिया हुआ ATP, और सी में दिया हुआ आपका NAD, और डी में है आपका FAD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ATP। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्वेश्चन है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख ही लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है मनुष्य में रुधिर छन्ना बनता है। और इसमें ऑप्शन है आपका फेफड़ा, दूसरा में बोमेन संपुट, और सी में दिया हुआ है कुंडली नलिका में, और डी में दिया हुआ है आपका मूत्रवाहिनी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोमेन संपुट, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है प्रत्येक गुर्दों में कितने अपने फ्रेंड होते हैं। तो ऑप्शन है आपका लगभग 10 लाख, और बी में दिया हुआ है लगभग 12 लाख, और सी में लगभग 9 लाख, और डी में लगभग 8 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 लाख, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका पत्तियों में, दूसरा में दिया हुआ है छाल में, और तीसरा में दिया हुआ है कोशिकीय रिक्तिकाओं में, और डी में ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पादप अवशिष्ट जो संचित रहता है, पादप के हर पार्ट में संचित रहता है, ये आपको याद रखना है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ आपको फेफड़ा, बी में दिया हुआ यकृत, सी में दिया हुआ अग्नाशय, और डी में दिया हुआ है विरिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ये भी आंसर याद रखना है आपको अग्नाशय को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है डायलिसिस मशीन दोबारा रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, बस यही कहना चाह रहा है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका हीमोडायलिसिस, और बी में आपका डायलाइसेट, और सी में दिया हुआ आपका सेलोफेन, और डी ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपका डायलाइजर। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नंबर सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है सामान्यतः ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्लूकोज, बी में दिया हुआ है आपका सोडियम क्लोराइड, सी में दिया हुआ है एमिनो अम्ल, और डी में दिया हुआ है अल्ब्यूमिन। तो इसका अल्ब्यूमिन ऑप्शन याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है जीवों में शरीर से उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ के निष्कासन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है शोषण, बी में है उत्सर्जन, सी में पोषण, और डी में परिवहन। तो इसका आंसर होगा उत्सर्जन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है निम्न में कौन प्रोटीन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ऑप्शन दिया हुआ है यूरिक अम्ल, बी में दिया हुआ है एमिनो अम्ल, सी में दिया हुआ है यूरिया, और डी में है आपका इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। और 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, आपको इसको याद रखना है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग ATP का फुल फॉर्म को बोलना होगा। जैसा कि ATP का फुल फॉर्म हो जाता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, बीच में बता रहा है ट्राई, यानी 3 गो फॉस्फेट की अणु होती है 1 ATP में। तो इसका राइट आंसर तब हो जाएगा आपका 3, यानी सी नंबर ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है विरिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। इसको तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जैसा कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ग्लोमेरुलस, और दूसरा दिया हुआ है बोमेन संपुट, और तीसरा में दिया हुआ है मूत्रवाहिनी, और चौथा में दिया हुआ है यानी डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है नेफ्रॉन। तो इसका राइट आंसर या हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है
वोमेन संपुट ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विरिक, 2 में दिया हुआ है हेलने का चाप, सी में दिया हुआ है नेफ्रॉन और डी में दिया हुआ है मेलपिगियम कोस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलपिगियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 20 mg और बी में दिया हुआ है 30 mg और सी में दिया हुआ है आपका 40 mg, डी में दिया हुआ है 50 mg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है मनुष्य के प्रत्येक विरिक में वो विरिक नलिकाओं की लगभग संख्या होती है। तो ऑप्शन है आपका 4 मिलियन और बी में दिया हुआ आपका 2 मिलियन और सी में है आपका 1 मिलियन और डी में है आपका 8 मिलियन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 1 मिलियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, इसको भी याद रखना है, आपको याद कर लेना है बिल्कुल। तो इसमें कह रहा है कि गोंद, बी में कह रहा है टेनिन और सी में कह रहा है रेजिन, डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ए नंबर दिया हुआ है भारतीय कोशिका, बी में दिया हुआ है जैमोजिस कोशिका और सी में दिया हुआ है म्यूकस कोशिका, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैमोजिस कोशिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन दिया हुआ है पित्त रस, दूसरा में है अग्नाशय रस, सी में दिया हुआ है आंत्र रस और डी में दिया हुआ है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्त रस यानी ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कह रहा है वो विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि योजना के लिए करते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ए नंबर में अंतर्ग्रहण, बी में दिया हुआ है प्रपोषण, सी में दिया हुआ है पोषण और डी में दिया हुआ है स्वपोषण। तो इसका आंसर हो जाएगा पोषण यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है कि आमाशय में भोजन के गाढ़े लय की तरह के स्वरूप को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा काइम यानी ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है इनमें किसके द्वारा अमीबा अंतर्ग्रहण करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है आपको कुटपात, दूसरा में दिया हुआ है परिवहन, तीसरा में दिया हुआ है आपका भोजन रसदानी और डी में दिया हुआ है ऑप्शन आपका केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटपात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए में केंद्रक में, बी में दिया हुआ है स्टोमाटा में, सी में कोशिका द्रव में और डी में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है श्वासोच्छ्वास, बी में दिया हुआ है शोषण और सी में दिया हुआ है निःशोषण और डी में दिया हुआ है उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए श्वासोच्छ्वास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 8 और सी में दिया हुआ है 1, डी में दिया हुआ है 4। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको ऑप्शन याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट डी यानी 4 कोष्ठ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको कह रहा है यूग्लिना में पदार्थ के परिवहन हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हुई लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को बार बार जरूर देखें। अगर अभी भी आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो गाइस अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।